विवेक। रेनू की जेठानी की बहू एक दिन अपना सामान बांध बच्चों सहित अचानक घर छोड़कर चली गई। यह समाचार मिलते ही रेनू उनके घर अफसोस करने पहुंच गई। वहां एक 1.5 घंटा सहानुभूति जता जब वापस घर लौटी तो यह खबर सुनाने को उतावली हुई रेनू झट से फोन पर फोन मिलाने लगी। कभी अपनी बहनों को, कभी सहेलियों को। उसकी आवाज में उसकी खुशी साफ जाहिर हो रही थी। इस घटना के लगभग 2 सप्ताह बाद रेनू को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। उसके डॉक्टर की सर्जरी उसकी जेठानी के घर के पास ही थी। जैसे ही वह कार दौड़ाती उनके घर के आगे से गुजरी तो एक नज़ारा देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या देखती है कि जेठानी की वही बहू अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अपनी कार में बिठा रही है और उसकी जेठानी दरवाजे पर खड़ी उन सब को खूब हाथ हिला हिलाकर हंसती हुई बाय बाय कर रही है। उस दिन घर वापस आकर रेनू ने बहुत टूटे मन से अपना फोन सारा दिन रिसीवर से हटाए रखा। उस दिन के बाद रेनू जैसे बुझी सी गई थी। उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। ना वो पहले जैसी चुगलबाजी करती, ना ही फुर्सत में अपने सहेज कर रखे राजों की गठरी किसी को खोल खोल कर सुनाती। रेनू अब हर फोन कॉल करने से पहले रुक जाती। एक डर सा बैठ गया था, कहीं फिर कोई बात पलट गई तो। जिस बहू के चले जाने की खबर उसने चटकारे लेकर सबको सुनाई थी, वही अब अपने पूरे रुतबे के साथ जेठानी के आंगन में लौट आई थी। और उससे भी ज्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि जेठानी ने न तो कभी सफाई दी, न ही कभी उसका जिक्र किया। एक दिन रेनू अकेले में बैठी चाय पी रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वही जेठानी खड़ी थी, हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लिए। रेनू सोचा, कुछ दिन हो गए मिल भी नहीं पाए। बहू की सालगिरह थी कल, थोड़ी मिठाई सोचा तेरे लिए भी ले आऊं। रेनू ने जबरन मुस्कुराते हुए डिब्बा थामा, पर उसके भीतर की हलचल फिर तेज हो गई। मिठास का ये डब्बा जैसे उसके अपने कड़वे बोलों की सजा बनकर आया था। उस रात रेनू ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या किसी की बदकिस्मती की खबर हमारी खुशी की वजह होनी चाहिए? उसके अंदर एक धीमा सा बदलाव शुरू हो चुका था, पर क्या ये बदलाव स्थायी होगा या फिर कोई नई खबर उसे फिर पुराने रास्ते पर खींच ले जाएगी? अगले कुछ दिनों तक रेनू अक्सर खामोश रहती, ना किसी की जिंदगी में झांकने की कोशिश, ना ही किसी की कहानी को मसालेदार बनाकर परोसने की आदत। उसकी सहेलियां भी हैरान थी। वो रेनू जो हर छोटी बड़ी बात को एक्सक्लूसिव न्यूज़ की तरह बताती थी, अब जैसे खुद में सिमटने लगी थी। एक दिन उसकी पुरानी सहेली कविता उससे मिलने आई। चाय के दौरान उसने वही पुरानी आदत से लहजे में कहा, रेनू, वो शांता की बहू के बारे में सुना क्या? फिर लड़कर मायके चली गई। रेनू ने बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शायद थक गई होगी या कुछ कहना चाहती होगी जो कोई सुन नहीं रहा होगा। कविता ने चौंक कर उसे देखा। अरे, तू कब से इतनी समझदार हो गई? रेनू ने चाय का कप पकड़े पकड़े खिड़की से बाहर देखा, जहां पास की गली में कुछ बच्चे हंसते खेलते जा रहे थे। शायद उस दिन जब मैंने जाना कि किसी की तकलीफ हमारी तमाशा देखने की भूख नहीं मिटाती, उल्टा खुद को ही खोखला कर जाती है। कविता को लगा जैसे रेनू कोई और हो गई है। रेनू अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब भी दूसरों की जिंदगी से जुड़ी होती थी, पर मदद के लिए, सहारे के लिए। नॉट ए सस्पेक्टर बट एज ए लिसनर। कभी कभी जब फोन की घंटी बजती तो वो खुद से पूछती, मैं ये बात किस लिए कह रही हूँ, बताने के लिए या जताने के लिए? और अगर जवाब सही नहीं होता तो वो फोन नहीं उठाती। रेनू को अब कहानियां अब भी मिलती थी, पर अब वो उन्हें समझने लगी थी, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। रेनू की जिंदगी अब संयम और सोच समझ से भरी लगने लगी थी। लेकिन अतीत ऐसे चुपचाप पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन दरवाजे पर पोस्टमैन आया।
एक रजिस्टर चिट्ठी लेकर भेजने वाली थी मीना, उसकी वही पुरानी सहेली जिससे सालों पहले अनबन हो गई थी। वजह? मीना की बहू को लेकर रेनू ने एक बार कुछ बातें फैला दी थी जो बाद में झूठी साबित हुई। उसके बाद दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई। चिट्ठी कांपते हाथों से खोली। लिखा था, रेनू, कई साल हो गए, पर एक बात हमेशा मन में खटकती रही। तूने जो कुछ कहा उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, पर शायद उससे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि तूने कभी माफी नहीं मांगी। पर अब मैं माफ कर चुकी हूँ अपने लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सुना है तू बहुत बदल गई है। अच्छा लगा। कभी मिलना हो तो आ जाना। मीना की चिट्ठी पढ़कर रेनू देर तक चुप बैठी रही। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कई बातों का असर किसी की जिंदगी में कितना गहरा हो सकता है। बदलाव का बीज उसके भीतर था, पर अब वक्त था उसे अपने अतीत की जमीन पर बोने का। अगले हफ्ते रेनू मीना के घर के सामने खड़ी थी, हाथ में एक पुराना एल्बम लिए जिसमें उनकी कई मुस्कुराती तस्वीरें थी। दरवाजा खुला, दोनों की नजरें मिली। रेनू ने धीरे से कहा, माफ कर देगी मीना? या एक चाय के बहाने से शुरू करें सब फिर से? मीना की मुस्कुराहट में जवाब था। और उस दिन रेनू ने सिर्फ दूसरों की कहानियां नहीं सुनी, बल्कि पहली बार अपनी कहानी को सचमुच जिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।